पूर्व में हमारी सांसद रही पार्टी के वरिष्ठ नेता बहन सुनीता दुग्गल जी, पूर्व में पंचायत मंत्री रहे टोहाड़ा से विधायक भाई बबली जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष भाई प्रवीण जोड़ा जी, पंडित जसराज जी की बेटी और हम सबकी बहुत ही प्रेरणा जो या पीढ़ी मंदोरी से जिनका संबंध है, लेकिन बॉम्बे में रह करके जो हरियाणा के माटी को प्रसिद्ध करने वाली ऐसी बहन दुर्गा जसराज जी, उनके साथ में एक ऐसा नाम मैं लेना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया में जिनको देखा होगा, अनूप जलोटा जी हमारे बीच में उपस्थित है। अनूप जी, अनूप जलोटा जी जिनके भजन आप लगातार सुनते आए हैं, जिनको हम देखते हैं, जोरदार तालीम के लिए लगाए आप सब। ये भी आज हम सबके बीच में है। आप सोशल मीडिया में या कहीं भी गूगल पर इनको सर्च करेंगे तो पता लगेगा कितनी बड़ी हस्ती हम सबके बीच में आई हुई है। उनके साथ में हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भाई बाबू बिड्डा जी, सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा जी, रतिया से पूर्व में विधायक रहे रविंद्र बियाला जी, हमारी जिला परिषद की चेयरमैन बहन सुमन जी और पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता जो मंच पर आसीन है, सभी आदरणीय नेतागण और प्रेस के बंधु और भारी संख्या में आज पंडित जसराज जी की जयंती पर पूरे हरियाणा के कोने कोने से आकर के आज पीढ़ी मंदोरी में जिन्होंने सभा बांधा है, आप सबका अभिनंदन और स्वागत। कि जिस पंडित जसराज जी को पूरी दुनिया के अंदर शास्त्रीय संगीत के नाम से जो हिंदुस्तान के पद्म श्री पद्म विभूषण है, जिन्होंने इस शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में प्रख्यात किया और एक शास्त्रीय संगीत का नाम लिया जाता है तो पंडित जसराज जी का नाम सबसे ऊपर आता है। आज उनको सही मायने में सही पहचान अगर मिलती है तो पीढ़ी मंदोरी में उनका जन्म हुआ। आज मुख्यमंत्री जी की मुक्ति का नाम करके पीढ़ी मंदोरी की धरती को नमन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए लगाए। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी ऊर्जा, आपका जोश, आपका जुनून पंडित जसराज जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए और पीढ़ी मंदोरी और शिक्षा की पवित्र भूमि के लिए तभी दिखेगा जब आप जिस तरह से सूर्य हमारा दीप्यमान हो रहा है। देखिए सूरज भगवान कितनी तेज धूप थी सुबह सुबह और अभी देखिए कितना बढ़िया धूप निकाल दी है। ऐसी ही धूप आपने स्टैंड के अंदर बैठ के अपनी पावर व्हीकल आपकी जो हाजिरी है उससे निकाल लिया, लेकिन उसके लिए आपके नारों की, आपकी तालियों की आवश्यकता रहेगी। हमारे बीच पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा जी आपके यहाँ के इलाके की जान शान है, हमारे बड़े भाई है, वो उपस्थित है। आप जोरदार हाथ उठा के तालियां एक बार जोरदार बजाएं तो हमें लगेगा कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत बढ़िया आपका ये प्रदर्शन होगा। मैं अनुरोध करूंगा हमारी बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी से, हमारे बीच वीरेंद्र पटखालसा भी मौजूद है जिन्होंने सारे कार्यक्रम के संयोजन में अथक मेहनत किए। वीरेंद्र पटखालसा जी का भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और हमारी बड़ी बहन और यहाँ की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी आपके बीच, आपकी तालियां एक बार जरूर उठे, एक बार जोरदार सभी तालियां बजाएं प्लीज। आप इधर दिखाएं आपको सुनीता दुग्गल जी। पीढ़ी मंदोरी की इस पावन धरती पर आज हम सब यहाँ पर पंडित जसराज जी एक सितारे की तरह चमक रहे हैं, जिनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और मंच पर आसीन उनकी सुपुत्री, उनकी बेटी, जिनका नाम ही दुर्गा है, दुर्गा जसराज जी, और इसके साथ में अभी हरियाणा सरकार में हमारे कैबिनेट के मंत्री रणवीर गंगवा जी अभी जो पधारे हैं आप लोगों के समक्ष। उनके साथ साथ बहुत बड़े संगीत के मर्मज्ञ, बचपन में जिनके भजन सुन सुन के हम लोग बड़े हुए, ऐसे बहुत ही आदर के योग्य अनूप जलोटा जी यहाँ पर उपस्थित, बहुत ही आदर के योग्य पूर्व में पंचायत के मंत्री रहे हमारे भाई देवेंद्र बबली जी, आपके फतेहाबाद से ही विधायक रहे, आपके हर सुख दुख के साथी ऐसे हमारे भाई टूडाराम जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे फतेहाबाद से ही
पूर्व के जिला अध्यक्ष रहे भाई वेद फूला जी, पूर्व के जिला अध्यक्ष रहे हमारे विधायक रहे भाई रविंद्र बलियाला जी, सुरेंद्र आर्य जी, मलाया जी, राजपाल जी, मिड्डा जी, हमारी बहन सुमन खीचड़ जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य हमारे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों और बहुत ही प्यारे भाइयों, पीली मंदोरी का ये सौभाग्य है कि एक ऐसा सितारा मां सरस्वती का पुत्र पंडित जसराज जो है वो इस धरती पर पैदा हुए। आप लोगों को मालूम है कि भारत के जितने भी सम्मानित जो सम्मान है वो पंडित जसराज जी को मिले। पद्म श्री उनको मिला, पद्म भूषण उनको मिला, पद्म विभूषण उनको मिला। ऐसे हमारे पंडित जसराज जी की इस पावन धरती पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पीली मंदोरी की धरती बहुत पावन धरती है। यहाँ पर जिस तरीके से संगीत के मर्मज्ञ पंडित जसराज जी का जन्म हुआ, उसी तरीके से ये धरती शौर्य से भी और प्रोत है। मुझे लगता है कि पूरे फतेहाबाद जिले में अगर सबसे ज्यादा सेना में सैनिक अगर कहीं से है तो हमारे गांव पीली मंदोरी से 3 लाख बंदिशें पंडित जसराज के साथ साथ आप ये देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष में जो एक एस्टेरॉयड है उसका नाम पंडित जसराज जी के नाम से पड़ा। उसका नाम है एस्टेरॉयड 300128, क्योंकि उनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ, तो 128 ये नंबर एस्टेरॉयड जो है पंडित जसराज जी के नाम से है। तो हमें बड़ी खुशी है कि मुंबई में जाकर इतना नाम जिन्होंने कमाया, और बल्कि मुंबई में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में जाकर भी जिन्होंने बहुत नाम कमाया, अमेरिका के अंदर जाकर जिन्होंने संगीत की शिक्षा दी, ऐसे हमारे मां सरस्वती के पुत्र पंडित जसराज जी को आज हम सब नमन कर रहे हैं। हम सब उनको याद कर रहे हैं। मां सरस्वती को याद करते हुए या कुंदेन्दु तुषार हार भवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मजुग शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्यापहा। ऐसे हमारे पंडित जसराज जी जिनको कि संगीत मार्तंड भी कहते हैं, तो उनके लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी संख्या में, भारी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि हमारे इसी गांव की बेटी दुर्गा जसराज हमारे बीच में है। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहूंगी कि आप केवल इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर नहीं आई हैं। दुर्गा जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप ऐसे बीच में आती रहेंगी हम लोगों की, क्योंकि आप हमारे इलाके की बेटी हैं और हम आपका ऐसे ही स्वागत करते रहेंगे। आज ये कार्यक्रम जयंती के रूप में है, लेकिन वैसे भी हमारी बहन, हमारी बेटी जो है दुर्गा जसराज जी पीली मंदोरी में आती रहेंगी। आप लोग सब उनका स्वागत करोगे ना? और उन्हीं के नाम से यहाँ पर लाइब्रेरी भी बन रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इलाके से पंडित जसराज जी हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पंडित जसराज जी की जयंती पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट के लिए जनरेटर पे लाइट जा रही है, तो एक ही माइक चल रहा है, तो बड़ी बहुत सी आवाज चाहिए। रविंद्र बलियाला जी हमारे बीच है, हमारी बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी, क्योंकि इस क्षेत्र से सांसद रही है तो उनका बनता है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व विधायक रविंद्र बलियाला जी कृपया करके आप आए और बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में 2 मिनट में आप कृपया करके अपनी बात रखें। हमारे पूर्व चेयरमैन भी है और क्षेत्र डिवीजन में आप साझा करें। पूर्व विधायक भी है भाई राजेंद्र। मंच पर विराजमान पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और आपके दोस्तों के साथी, पूर्व में विधायक रहे माननीय श्री दुलाराम जी, जिला के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रवीण गौड़ा जी, पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री अभी अभी आपसे मुखातिब हुई बहन सुनीता दुग्गल जी, जिला फतेहाबाद के पार्टी की ओर से
जो प्रभारी हैं हमारे भाई सुरेंद्र आर्या जी, मंच पर विराजमान पंडित जसराज जी की सुपुत्री श्रीमती दुर्गा दुसराज जी, गिरोटा जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व में रहे मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, भाई बलदेव ग्रोहा जी, वेद फूला जी एंड सुमन खिचड़ जी, मंच पर विराजमान बहुत ही हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता मिठा साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब, और हमारे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी और सारे बहुत ही सम्मानित साथी। मेरे सामने बैठे हुए आसपास के क्षेत्रों से और पीली मंदूरी से आए हुए बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसे कि मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने आपको बहुत ही विस्तार से पंडित जसराज जी के बारे में बताया, उनकी जो गायन कला थी उसके ऊपर प्रकाश डालने का काम किया। उन्होंने किस तरह से अपने क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयों को छूने का काम किया, जिसकी वजह से उनका नाम हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर विख्यात हुआ, और उसके उस कार्य की वजह से उनको किस तरह से बड़े बड़े जो पुरस्कार हैं पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारे क्षेत्र से थे, इसी मिट्टी से पैदा हुए थे, और ये पीली मंदोरी के गांव के लोग अपने आप को बहुत धन्य महसूस करें, और हम भी जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हमें भी इस मिट्टी से पंडित जसराज जी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। उन्होंने किस तरीके से, जब से वो 4 वर्ष की आयु थी और उनके पिताजी का देहांत हो गया था, परिवार में बड़े भाई के संरक्षण में उनका पालन पोषण हुआ, और इसके साथ साथ दूसरे परिवार के लोगों ने भी उनको पालने पोसने का काम किया, और आगे जाके वो अपने क्षेत्र के अंदर कितने ज्यादा कामयाब हुए, उससे ये भी पता चलता है, उससे जीवन से ये हमें एक सीख मिलती है कि आदमी यदि मेहनत करता है, आदमी यदि डिटरमिनेड है कि ये काम तो मैंने करना है, तो उसके लिए कोई भी किसी भी तरह की अड़चने नहीं आती। इस तरीके से उन्होंने इसे आम गांव में से निकलकर, बहुत छोटे गांव में से निकल के, आम गांव में उस समय तो इतना शिक्षा का भी प्रचार प्रसार नहीं था, उस समय आर्थिक साधन भी इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी अपने आप को इतना पारंगत किया कि विश्व पटल के अंदर अपने एक बहुत बड़े हस्ताक्षर के रूप में वो यहाँ सामने आए। तो साथियों, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। उनके परिवार के लोग, उनकी बेटी बहन दुर्गा जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम तो उनको भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी मिट्टी है, आपके पिताजी की मिट्टी है, आपके परिवार की मिट्टी है, तो आप भी यहाँ समय समय पर आते रहिए और हमें यहाँ आकर मार्गदर्शन भी करते रहिए हमारा। और यहाँ जो आपके पूरे परिवार के लोग बैठे हैं, गांव के लोग यहाँ हैं, उनको भी थोड़ा बहुत किसी न किसी रूप में आप सीख दीजिए, समाज में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से समाज तरक्की कर सकता है, क्योंकि आपका जो तजुर्बा है वो बहुत बड़े शहर का है, पूरे हिंदुस्तान का है, उसके साथ साथ पंडित जी की बेटी होने के नाते आपका विश्व का भी एक तजुर्बा है। तो आज हम उनकी जयंतियां मना रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे इलाके से थे। आशीर्वाद देते रहे, इस गांव को आशीर्वाद देते रहे, इस इलाके को आशीर्वाद देते रहे। पंडित जसराज जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आपकी तालियों का वो जोश मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो पंडित जसराज जी के सुरों में था, उनके संगीत में था। एक बार आप सभी हाथ खड़े करके एक बार जोरदार तालियां महिलाएं बजा रही है, पुरुषों की तरफ से अगर आ रहे तो बहुत बढ़िया, आप भी बजा दो, बहुत बढ़िया। ये मेरे दाएं हाथ तो सारे पुरुष जो सेकंड वाले बैठे, आप तो बहुत बढ़िया होती। सेकंड वाले मुझे एक बार हाथ खड़े करके ताली बजा रहे, जी बताओ बताओ, थाली की चूड़ी हो गया है, बहुत बढ़िया। महिलाओं ने बता दिया, आप तो बड़े भाई होता है। मंच पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात के लिए मैं मुख्यमंत्री की ओएसडी
वीरेंद्र बड़खालसा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। उनको एक बात ध्यान में आई, मैंने कहा ये पवित्र बात तो आपके मुखाबिन से एक बार वीरेंद्र बड़खालसा जी जिन्होंने इतने दिन से अब तक मेहनत कर रखी है और आप लोगों के लिए इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है, एक बार उनके लिए हाथ खड़े करके तालियां बजाएं और बोलिए भारत माता की। भारत माता की। सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित मातृशक्ति, विश्व में एक सम्मान दिलाए एक ऐसा उत्कृष्ट बालक को पैदा हुआ था। मैं इस पीली मनोरी गांव को नमन करता हूं जिसने पूरे विश्व का गौरव, पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। इतनी बात कहकर के आज मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, एक बार जितनी भी कुर्सियां पीछे हैं वो सारी कुर्सियां भर दो और बैठ करके संकल्प लेना कि एक ऐसा ऐतिहासिक दिन ये रहेगा कि जिसमें भारत के गौरव का गान होगा। मेरा सभी साथियों से निवेदन है जो पीछे हैं, वो कुर्सियां आपकी प्रतीक्षा में यहां पर उपस्थित होने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप जाइए और उन कुर्सियों को बहुत बड़ी मात्रा में गांव में मैं भी आ रहा था, हजारों की संख्या में गांव के अंदर ही लोग अभी हैं, तो इसलिए निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपनी कुर्सियां और कब्जे में कर लें। अंत में भारत माता की, भारत माता की। देखिए, आपको पता है कि आपके गांव पीली मधोरी में भारतीय जनता पार्टी की सबसे सरकार नर्सरी के अलावा यहाँ के सैकड़ों की तादाद में बच्चे 200 से ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पुस्तकालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आपको अगर अपने गांव का और विकास चाहिए तो आप अपना आशीर्वाद इस तरह से हम पे बनाए रखिएगा, इस कार्यक्रम पे बनाए रखिएगा। और जितने लोग अभी वीरेंद्र बड़खालसा जी ने कहा कि दाएं तरफ हमें दिखाई दे रहा है, आपका जोश खरोश हर्षोल्लास और बुलंद आवाज इस कार्यक्रम को और ज्यादा चार चांद लगाएंगे, ये तय है। और 5 मिनट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे और तब ये न्याय कार्यक्रम और सुनो के उस सम्राट पति दशरथ जी की जयंती का ये पवित्र कार्यक्रम शुरू होगा। एक और बता दूं, आप लोगों ने सबने वो भजन सुना है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लगन। एक बार हाथ आइए जिसने सुना है, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, वो अनूप जलोटा जी ने गाया है। आपका अपना बेटा, आपका वो भजन सम्राट पूरी दुनिया में भारत का नाम जाहिर करने वाला आपके बीच में आ चुका है। एक बार अनूप जलोटा जी से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, आप मंच के थोड़े से आगे आए, वीरेंद्र बड़खालसा जी आप लेके आए और एक बार हाथ उठा के आप सभी बहुत जोरदार तालियां अनूप जलोटा जी के लिए। बोलिए भारत माता की। भाई आवाज नहीं आई अनूप जलोटा जी को, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माताएं बहनें। और हमारे बीच पंडित दशरथ जी की सुपुत्री सुकन्या दुर्गा दशरथ जी हमारे बीच बैठी है, वो भी इसी तरह से आपकी जोरदार तालियों के बीच वीरेंद्र बड़खालसा पंडित दशरथ जी की वो बिटिया और उनका खून, आप सभी जोरदार तालियां बजाएं जिनके कारण आज पीली मधोरी के माननीय मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष आ रहे हैं। आप दाएं हाथ को आप जोरदार तालियां बजाएं, सबसे आगे आप बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच भारत भूषण मिठा जी उपस्थित है, कृपया करके वो आए और स्वागत करें यहाँ पे सभी आए हुए लोगों का। भारत भूषण मिठा जी। अत्यंत सम्मान के योग्य आज इस कार्यक्रम में पूज्य पंडित दशरथ जी को श्रद्धासुमन उनके प्रति व्यक्त करने के लिए पीली मधोरी क्षेत्र के भटू क्षेत्र के सभी भाई और बहन उपस्थित हैं, कलाकार साथी उपस्थित हैं, मीडिया के बंधु उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिला का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री चौधरी रणवीर गंगवा जी, हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण लोढ़ा जी, हमारी बहन पूर्व में सांसद रही और भविष्य की भी सांसद है, ऐसी हमारी ऊर्जावान बहन, बड़ी बहन, ऊर्जावान सांसद के रूप में जिनको हम जानते हैं सुनीता दुबे जी, एडवोकेट प्रवीण लोढ़ा जी, चेयरमैन वेद पूरा जी, हमारे प्रदेश के संयोजक राजपाल बेनीवाल जी, आदरणीय रविंद्र बलियारा जी, एडवोकेट सुमन टीचर जी, चेयरपर्सन हमारे यहाँ की प्रथम महिला अध्यक्ष जिला परिषद की, वो भी उपस्थित है। आदरणीय मित्रों, बंधुओं, मीडिया के साथियों और पंडित दशरथ जी की
मंच के रूप में बहन दुर्गा दशराज जी हमारे बीच में उपस्थित है। उनको मिलने के लिए आप सब आए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध गायक जलोटा जी उपस्थित हैं। आदरणीय अनूप जलोटा जी, बहन दुर्गा दशराज जी, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो प्रदेश की सरकार, हमारे आदरणीय कर्मशील मुख्यमंत्री और बहुत ही मुस्कुराहट भरे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। और पहले जो आदरणीय मनोहर लाल जी के समय में भी कार्यकाल रहा है, इसमें हरियाणा की संस्कृति को जोड़ने वाले, चाहे वो कबीर साहेब हो, चाहे रविदास जी की जयंती हो, चाहे गुरु नानक जी के कार्यक्रम हो, या अन्य भक्तों और मतों को मानने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश स्तर पर मनाए जाते हैं। और उसी कड़ी में आज का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो संगीत से जुड़ा है, गुरुओं के सम्राट पंडित जसराज जी से जुड़ा है, ये भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसमें हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हुए अनेक चाहे अभी गुरु तेग बहादुर जी की यात्रा का जिक्र करें, वाल्मीकि समाज के कार्यक्रमों का जिक्र करें, हरियाणा सरकार की ये सोच है। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जी भी उपस्थित है, हमारे जिला प्रभारी सुरेंद्र आर्य जी भी उपस्थित है। हरियाणा सरकार की ये सोच है और ये सोच एक जगह से निकली है। आदरणीय सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है सर्वधर्म समभाव। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही अपने लक्ष्य के रूप में सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए उनको एक जो है शपथ जो है उसको लिखित में लेनी पड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये पद निरपेक्षता, प्रत्येक अलग अलग विचार को मानने वाले, अलग अलग भाषा को मानने वाले सब लोग जब हरियाणा सरकार की नीतियों के अनुरूप, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुरूप अलग अलग, कि भारत कोई सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत का, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। वही भारत माता का विश्व गुरु वाला स्वरूप प्राप्त करके 2047 हरियाणा के सीएम नायब सैनी पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में आपके बीच लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे। और जोरदार बोलेंगे, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और रिटायर्ड आईपीएस हमारे भारती जी उपस्थित है, कृपया करके वो आए और इनकी ससुराल भी है भाई के। एक बार जोरदार तालियां बजाओ पटेल की गाड़ी के लिए। हाँ माता जी बैठ जाओ, सीएम साहब आगे हैं। आप लोग एक बार सारे, एक बार सीएम साहब आगे आपके पास ही है। अरे आपने हेलीकॉप्टर भी दिखावांगे, एक बार आराम से बैठ जाओ। सारे भी बोलो भारत माता की वंदे वंदे। और जब सीएम साहब आओ तो बेशक आप जोरदार ताली बजा लियो, खड़े होकर स्वागत कर लियो, कितनी मार लियो। जितना ज्यादा स्वागत उनका विशाल होगा उतना बढ़िया रहेगा। अभी आपके गांव के, अच्छा ये कहते हैं वालिया साहब ने कहते की बात करी, आप कैसे कल की बात में बताओ फिर सीएम साहब आने के बाद। और दौड़ की होनी चाहिए, और दौड़ की, बहुत बढ़िया। चलिए हमारे बीच रिटायर्ड आईपीएस है भारती जी का स्वागत, कृपया करके आए और स्वागत करें सभी। साथी और सामने बैठे हुए लोगों, मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि जिस गांव में पंडित जसराज जी जैसे शख्सियत का जन्म हुआ, वहां पर जो है मेरी ससुराल है, मैं कह सकता हूं। और उस गांव का आशीर्वाद मुझे मिला और उसी आशीर्वाद से होकर के हो सकता है कि मेरी बीवी को भी ऐसे संस्कार और उस गांव के चीजें मिले। ये गांव ना केवल पंडित जसराज जी पर बाकी हस्तियां भी यहाँ बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। आप सब लोग इस पावन धरती पर आज हैं।
आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पंडित जसराज जी की बेटी यहाँ पर उपस्थित है, उनके साथ में अनुज जलोटा जी उपस्थित है। हम सब उनको मिलकर के धन्य हुए और आगे भी आने वाले समय में यहाँ के लोग और भी कलाकार बनेंगे और देश विदेश में हमारे गांव का, देश का नाम रोशन करेंगे। आज फिर मैं एक बार आपको इस अवसर पर पंडित जसराज जी की जयंती पर शुभकामना देता हूं। मुझे बोलने का वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का, धन्यवाद। ये जो माताएं बहनें खड़ी है, मुझे पता है इन्होंने हेलीकॉप्टर देख लिया है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर के अंदर जो आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपका मुख्य सेवक, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री यशस्वी चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह जी सैनी बैठे, उनके इंतजार में बहुत पावड़े बिछाकर जिस तरह से आपने इतनी देर तक समय का इंतजार किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं और हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूं कि आप सभी लोग अपने यथास्थान पर अगर बैठ जाएंगे, मुझको तो बड़ा एहसान होगा, क्योंकि मंच और मंच के सामने की जिम्मेदारी को निर्धारित करने के लिए हमारी ड्यूटी लगी है। हमारे को ये चिंता हो रही है कि कहीं आप खड़े हों और आपकी बजाय आपकी कुर्सी कोई और ले ले तो हमें बड़ा दुख होगा। आप कृपया करके अपनी कुर्सियों में बैठ जाओ। हेलीकॉप्टर देख लिया होगा, भगवान करे आप सभी के बच्चे इसी हेलीकॉप्टर में ऐसे ही घूमे जैसे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी घूम रहे हैं। आपके बच्चे इस गांव से, इस एरिया से, इस क्षेत्र से पढ़ के, खेल के, गा के, बजा के, नृत्य करके, अभिनय करके, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और अन्य सभी क्षेत्रों में पंडित जसराज जी के आशीर्वाद से, उनको अनुसरण करते हुए उनके आशीर्वाद से वो इतने कामयाब हो कि वो हेलीकॉप्टर में घूमे। मैं हमारे प्रदेश मंत्री सुरेंद्र आर्य जी से अनुरोध करूंगा, हमारे बड़े भाई हैं, जब तक आप हेलीकॉप्टर को देखें तब तक कृपया करके आप आए और हमें अपने 2 शब्द से आशीर्वचन दें। एक जोरदार जयघोष लगाएंगे मेरे साथ। भारत माता की। धन्यवाद सुरेंद्र जी। हमारे बीच आपके भाई, आपके बेटे, हरियाणा को चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करने वाले, देखो जी हेलीकॉप्टर आ गया, खड़ा हो गया, वहां से उतर के आपका बेटा, आपका भाई और पंडित जसराज जी का अनन्य भक्त और हरियाणा का मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी आपके बीच आ रहे हैं। आपको अपने यथास्थान में बैठ जाओ, ये बिल्कुल पीछे आ रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। वीरेंद्र प्रताप जी, आप कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इधर ले आए और आप सभी का जो स्वागत का करने का तरीका, जो अभी वालिया साहब ने भी कहा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह मंच पर आपसे वीडियो को शेयर जरूर करें। मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है। पीली मुदाई के इस पावन पवित्र प्रांगण में माल्यार्पण पुष्पांजलि भेंट कर रहे हैं पंडित जसराज जी को और उसके बाद आपका बेटा, आपके भाई आपके बीच आएंगे, आपकी तरफ हाथ करेंगे और आपने जिस तरह से स्वागत करना है वो इतिहास आज रचने वाला है। पीली मुदाई और सिरसा और फतेहाबाद के लोगों, आपका भाई, आपका बेटा पंडित जसराज का अनन्य भक्त अपने सभी लोगों के साथ, अपने सभी सेवकों के साथ आपके बीच उपस्थित है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी। मैं उम्मीदवार हूं, मेरा पता रह जाएगा, शाम पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, बोल रहा हूं बीच को संवेदनाओं के यहाँ खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा। कल भी कर जाऊंगा हर सुबह भी शबनम की तरह, किरणें चुनने की मुझे तक होता रह जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी आप लोगों के बीच आ चुके हैं। आपकी जोरदार तालियां, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ खड़े करके आपकी तालियां गूंजे। के हैं पुतलाल जी, रमेश जी, प्रदीप, धनपत राय जी, सतीश जी, आप सभी लोग धनपत के पोते उनकी निगेसी को आपके बीच में वो भी स्वागत करें। सितार
सम्राट जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, पुत्री है पंडित जसराज जी की। अमेरिका से लेकर भारत के इस छोटे से गांव, हरियाणा के छोटे से गांव में इनका प्रेम झलकता है अपने पिता के प्रति और पिता के जितने भी मित्र हैं उनके प्रति और उनके गांव के प्रति। तो सुमन चेयरमैन और सुलोचना जी दुर्गा जसराज जी को एक शॉल के साथ उन्हें स्वागत कर रही है, उनका स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत के तुरंत पश्चात दुर्गा राम जी को बुलाऊंगा। एक बार स्वागत का बस एक थोड़ा सा बस एक मिनट है। सुभाष बरावा जी को शिक्षा बोर्ड के वाइस चेयरमैन सतीश ठाकुर जी उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे राज्यसभा सांसद जी का सतीश ठाकुर जी वाइस चेयरमैन हरियाणा प्रदेश शिक्षा बोर्ड, प्लीज जल्दी आए और सुभाष बरावा जी का स्वागत करें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हुआ। और दुर्गा जसराज जी को स्वागत करें, साथ साथ दुर्गा जसराज जी का स्वागत सुमन चेयरमैन और सुलोचना जी ने करना है। माननीय सुभाष बरावा जी का स्वागत हो रहा है। और सुमन चेयरमैन जी प्लीज आप आए और हमारी बड़ी बहन, हमारी छोटी बहन पंडित जसराज जी का खून, उनकी बेटी, उनके स्वरों की साधना को अमर करने वाली, उनके लिए प्रयासरत रहने वाली, वो भेंट कर रही हैं एक शॉल। और अनूप जलोटा जी को रोहतास सांगड़ा से ओपी बालियान जी, ओपी बालियान जी आप प्लीज आए ओपी जी और स्वागत करें अनूप जलोटा जी का एक पगड़ी के साथ, सदर की पगड़ी के साथ। पूर्व मंत्री दुर्गाराम जी को, इंद्र जी और मुरली जी आप स्वागत करें। और सुनीता दुग्गल जी को, सुलोचना माल्या जी और देवेंद्र बबली जी को, कृष्ण मास्टर जी और राजेश जी आप एक एक करके जैसे जैसे मैंने नाम लिया है कृपया करके आप भी अपने शॉल और पगड़ियां लेकर स्वागत करें। मैं दोबारा बोल दूं, अनूप जलोटा जी का स्वागत हो रहा है। और उसके पश्चात पूर्व मंत्री दुर्गाराम जी को, इंद्र जी और मुरली जी उनका पगड़ी से स्वागत कर रहे हैं। सुनीता दुग्गल हमारी बड़ी बहन और पूर्व सांसद को सुलोचना माल्या जी स्वागत कर रही हैं जी। और उसके बाद देवेंद्र बबली जी को, कृष्ण मास्टर जी। बिना समय व्यर्थ किए मैं दुर्गाराम जी को आमंत्रित करता हूँ, पूर्व मंत्री दुर्गाराम जी आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय नायब सिंह जी सैनी का स्वागत करें। माननीय दुर्गाराम जी। हमारे हरियाणा के बहुत ही बेहतर नायब सिंह सैनी जी, हमारे हरियाणा के फीडर मंत्री रणबीर गंगवा जी, मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट पूर्व प्रधान सुभाष बरावा जी, श्रीमती दुर्गा जसराज जी, पंडित जसराज जी के सभी परिवार सदस्यगण, बहन सुनीता दुग्गल जी, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली जी, हमारे जिला प्रधान प्रवीण जोड़ा जी, अनूप जलोटा जी, ओपी माल्या जी, हमारे चेयरमैन वेद फुला जी, कार्टून मीडा जी, पूर्व प्रधान बलदेव गुरवा जी, राजपाल बेनीवाल जी और स्टेज पर बैठे हुए सभी नेतागण, इस इलाके से बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और दोस्तों, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने तो स्टेट लेवल का प्रोग्राम तो फतेहाबाद में दिया। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं और कितने बार इनका धन्यवाद करूं मैं उतना ही मैं सोचता हूँ पौड़ा कम है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने इतना प्यार इलाके से, इस हल्के से जो भी प्रोग्राम कभी स्टेट लेवल का होता है, कहीं जिले लेवल का होता है, जिले लेवल का प्रोग्राम हुआ गोड़ोपुर में इन्होंने दिया, फतेहाबाद हल्के में। स्टेट लेवल का रन और मीडिया प्रोग्राम हुआ, फतेहाबाद हल्के में दिया। खेल उत्सव का चर्चा लोकसभा का था, वो इन्होंने फतेहाबाद में दिया। दोस्तों, कितना प्यार इस फतेहाबाद हल्के के प्रति प्रदेश के मुख्यमंत्री का होता है। दोस्तों, जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से सामने मैंने जब गोड़ोपुर गांव में आए, फतेहाबाद में आए, जो भी बातें रखी सारी की सारी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक कदम से मंजूर की। चाहे वो 5 करोड़ हजार पैसों की बात की, 1.5 ट्रिलियन पैसों की बात की, चाहे इस इलाके में उस टाइम वाटर शहर के वजह से वाटर खराब उनके पैसों लेने के कई करोड़ के पैसे लेने की बात की, खेतों में पानी निकालने के पैसों लेने की बात की, सारे के सारे पैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस टाइम दिए। दोस्तों, ऐसा मुख्यमंत्री दिन रात अगर आप रात को 12 बजे जाते हो तो मुख्यमंत्री जी आपको 4 मिलता है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि 2 साल पहले इलेक्शन हुआ, कितना कांग्रेस का प्रोपगेंडा था,
इनके आशीर्वाद से फिर से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। दोस्तों, कौन कितना प्रॉब्लम था दोस्तों, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, कोई भी किसी इलाके से जाता है, कभी ये नहीं पूछते मुख्यमंत्री किस हल्के से आए हो, कभी ये नहीं पूछते किसी जाति से आए हो। दोस्तों, उनकी बात सुनते हैं। ये उदाहरण है आपके सामने, आपके गांव के सरपंच साहब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने गए धर्मजी कोरचिया, उनके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने इज्जत और मान दिया। आपके सामने है, यहाँ से फतेहाबाद से झांकसुनाम जेडीपी के उम्मीदवार थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हरियाणा मेरा एक है, सारा इलाका मेरा एक है। इज्जत और मान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं कहना चाहता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री दोस्तों में मिलेगा नहीं। तीसरी बार क्यों? आप देख रहे हैं इस रात में भी कांग्रेस का कुछ नहीं पड़ा। आने वाले टाइम में भी फिर से चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से सरकार हरियाणा में प्रदेश में फिर से बनेगी। दोस्तों, मैं कहूँगा ये कांग्रेस सब आने जाने कुछ नहीं आएंगे। पहले जिला से दोस्तों, फतेहाबाद जिला सत्ता जिला कुछ कांग्रेस के दिमाग है, निकाल देना। फिर से हरियाणा में फिर से हमारे मुख्यमंत्री जी चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। दोस्तों, मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को चंडीगढ़ जाना है। मैं इस इलाके की थोड़ी समस्या है, उनके बारे में जिक्र जरूर करूंगा। मुख्यमंत्री जी इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या शहर की है। मुख्यमंत्री जी फतेहाबाद हल्के में पिछड़ गांव है, 35 गांव ऐसे हैं मुख्यमंत्री, जिसमें 15 गांव भट्टू ब्लॉक है, 15 गांव फतेहाबाद ब्लॉक है, 6 गांव गुना ब्लॉक में है। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री सेम की समस्या है। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस सेम की समस्या इसी तरीके से आप उसका हल करें। दूसरे मुख्यमंत्री जी, दूसरे समस्या इस इलाके में क्या है? ड्रेन पीछे से आगे तो 2 मिनट हो गया, पीछे से ट्रेन आती है, मुख्यमंत्री आगे सरकार जाती है। बरसात के दिन 3 बार वो गदरी गांव में, रामसरा गांव में, जानला में टूट गई थी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ट्रेन फिर से ट्रेन को मजबूत किया जाए, और आपका धन्यवाद करूंगा जब ट्रेन टूटी आपके आदेश अधिकारी आ जाए। इसके साथ कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, भट्टू में 25 गांव पड़ते हैं, वहां सब तहसील है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको तहसील घोषित किया जाए। भट्टू बड़ी ITI दे रखे हैं, वहाँ मेरी आपसे प्रार्थना है कि ITI खोली जाए। मुख्यमंत्री जी, ये इलाका मैंने जैसे जिक्र किया, सेम का इलाका है, सड़कें टूटी हुई है, सारा कुछ हाल टूटे है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बजट में 31 बजट के बाद 5 करोड़ अचानक से और 25 किलोमीटर पेड़ किनारे से लेने कृपा करें, ताकि इस इलाके में बदलाव हो सके। दूसरा मुख्यमंत्री जी, एक पॉइंट ये है, एक भट्टू बस्ती गांव है यहाँ मुख्यमंत्री, भट्टू बस्ती गांव है, एक भट्टू बस्ती गांव सारा गांव है। वो गांव बाढ़ होने की वजह से और गांव में रिश्ती हो गई। मुख्यमंत्री जी, उस गांव में रिश्ती पंचायत समिति की जगह है, सारा का सारा गांव बसा हुआ है, उसे लाइन है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि भट्टू बस्ती को आप गांव होने के हिसाब से मुनिश लिखा जाए। और कुछ मुख्यमंत्री मांगे हैं, मैं आपको गांव की तरफ से ही मैं आपको हवाले कर रहा हूँ। गांव के सरपंच साहब ने, मेंबर ने, नरेश कुमार मेंबर ने मुझे दी है, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। उस इलाके की जो बात कागज आए हुए वो भी मैं आपके यहाँ इलाके करता हूँ। एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ आए, फतेहाबाद कितना प्यार किया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय। धन्यवाद राम जी। और पंडित दशरथ जी का आज पूरी दुनिया में नाम ऐसे ही नहीं है। संगीत इतना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। संगीत इतना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। संगीत इतना आसान नहीं है, पूछो इन फनकारों से। साथी बहुत भावुक है, भावविहल है। पीली मुदौरे के लिए अमेरिका बैठे नहीं सोचती है। दुर्गा साहब जी आए, आप जोरदार नाम लगाइए, बोलिए भारत माता की। पंडित दशरथ जी अमर रहे। नमस्कार, जय हो। कुर्सी पे चढ़ जा, जय हो का संबोधन जय हो से ही उसका उत्तर होता है। मैं जब कहूँ जय हो तो आप लोग कहिए जय हो। आप सबको मेरा बहुत बहुत बेटी हूँ, इसीलिए आप लोग सब मुझे आशीर्वाद दे।
जब मैं यहाँ पर 2006 में आई थी, जब यहाँ पर पंडित जसराज पार्क बना था, तो बापूजी ने मुझे फोन पे, बापूजी, मैं अपने पिता को बापूजी कहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करके अपना पैर इस जमीन पर रखना। तो इतना मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक तो उन्होंने ये बात सोची कि बापूजी के लिए उनके जन्म श्री अनूप जलोटा जी जो भजन सम्राट कहलाते हैं और हमारे परिवार के बहुत एक अहम हिस्सा है, इसीलिए मैं उनका स्वागत भी करती हूँ और उनको धन्यवाद भी देती हूँ। पूरी हमारी पीली मंदोरी की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मंच पे बहुत सारे अतिथिगण हैं और वो बहुत अपने अपनी जगह पे बहुत कामयाब और बहुत सशक्त हैं और मैं उनको प्रणाम करती हूँ सबको कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम भव्य बना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खास तौर पर मैं ओपी माल्या जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतने अनगिनत एक जागृति आई है जन जनता में। तो इसके पीछे जब आपके अगर लीडर सही हो, जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, उनके पीछे माल्या जी हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अपने पूरे जीवन का, अपने पूरे जन्मों का साथ हमको यहाँ पर इस पूर्ण भूमि पर एक ऐसी आवाज आई जिन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति को पूरे जनमानस में, पूरे विश्व में ही नहीं, पंडित जसराज माइनर प्लैनेट पूरे यूनिवर्स में पहुंचाया है। वो है हमारे संगीत मातृ पंडित जसराज जी। और ये जो मिलन हुआ है, ये कोई इत्तेफाक मंत्री जी ने इसकी स्थापना की थी और आज तक ये एकमात्र कल्चरल फाउंडेशन है जिसको प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने स्थापित किया। तो उसका एक भव्य कल्चरल सेंटर पंचकूला जैसी जगह पर, हरियाणा की भूमि पर हो, जहां पर संगीत के साथ साथ संस्कृत और भगवत गीता का भी प्रचार हो और पूरे विश्व में और इंटरनेशनल और नेशनल और हरियाणा की जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स में इतना नाम कमाया है, पंडित जसराज जी जैसे कल्चर में और संगीत में भी उतना कमाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। मैं साथ ही में ये चाहती हूँ कि पंचकूला की भूमि पर बहुत विशाल तरीके से आप लोगों की समक्ष पूरे विश्व के कलाकार जैसे अनूप जी हैं और भी अन्य कलाकार हैं जिनको अलग अलग विधाओं का एक विश्व स्तर का एक भव्य सा एक कार्यक्रम हो, फेस्टिवल हो, जिसको हम एक महोत्सव हो जो हरियाणा की भूमि पर बनता है, क्योंकि ये आपका मार्ग भी है और ये आपका आशीर्वाद लेने पूरे मैं फिर से आपका प्रणाम लेके पूरे परिवार को मुंबई में और भी अन्य जगहों पर जब वो बैठे हैं उनको पहुंचाऊंगी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बने रहे, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये बापूजी हमेशा कहते रहे हैं और बापूजी के मान और प्यार के लिए आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, उनको इतना आशीर्वाद दिया कि जसराज को आपने संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला एकमात्र दुनिया का कलाकार वो पंडित जसराज के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर बोलिए, भारत माता की, पंडित जसराज अमर रहे। और कहते हैं कि गीत में रवानी चाहिए, संगीत में रवानी चाहिए, सारी दुनिया उसकी हो जाती है। बस एक इनकी मेहरबानी चाहिए, इनकी मेहरबानी से एक और भारत जो बना जिसने पूरी दुनिया में नाम किया, इस भारत के संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आकर इस आयोजन को बहुत ही भव्य बना दिया। सारे संसार में इसकी चर्चा हो गई। जहाँ जहाँ शास्त्रीय संगीत पूजा जाता है, जहाँ जहाँ शास्त्रीय संगीत लोग सीखते हैं, वहाँ आज के दिन की चर्चा हो गई। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये उनकी वजह से ही संभव हो सका। 2 पंक्तियां गाकर सुनाऊंगा, मैं तो गायक हूँ, यही है मेरे पास देने के लिए। ऐसी रागी लगन,
ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जलोटा जी। आपने आज पंडित दशरथ जी के इस कार्यक्रम में आपने सुरों की गंगा बहा के ये सिद्ध कर दिया कि उनके सुपुत्र, उनके आशीर्वाद प्राप्त जितने भी उनके शिष्य हैं, वो सब जहां भी होंगे संगीत की गंगा ही बहाएंगे, जिसमें सरोवर होकर हम सब कृतार्थ हो जाएंगे। और एक ऐसी ही गंगा हमारे बीच लोक कलाकारों के लिए जिनके मन में इतना कष्ट भरा हुआ है कि उनके और वृद्ध लोक कलाकारों को एक नया जन्म दिया, जिन्होंने हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में सब्सिडी देकर फिल्म उद्योग को नई जान फूंक दी। लोक कलाकारों को 3000 से ज्यादा स्वांग रागनी वेदोपात यंत्र की कार्यशाला देकर उनका उत्थान किया, जिन्होंने स्वयं रामधून पर कलाकार की भांति मुग्ध होकर झूमते हमने देखा, जिन्होंने छठ पूजा, गीता जयंती, सूर्य मेला, सरस मेला, सरस्वती उत्सव हो, चाहे पंडित दशरथ जी की ये पावन पवित्र जयंती हो, उस जयंती में पधार कर अपने सारे काम छोड़ के पंडित दशरथ जी भारत माता की। क्या बात है भाई? भारत माता की। पीछे तो बात नहीं आई अभी। आज ऐसे महान व्यक्तित्व पंडित दशरथ जी, जिनकी माटी की खुशबू में हम खड़े बैठे हैं, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए बहुत ही उन्होंने जब पंडित दशरथ जी को और हमारे ऐसी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्र बरियाला जी आज के इस कार्यक्रम की धुरी हमारे जिला पार्षद जो मन को शांत करती है, इन्होंने अभी 2 शब्द कहे हैं। ये वो शक्ति है जो भटके हुए को एक राह दिखाने का काम करती है, और यह वह शक्ति है जो इंसान को इंसान से और इंसान को ईश्वर से जोड़ने का जो काम करती है। यूं ही यो भजन सम्राट नहीं कहा जाता इन्हें, इन्होंने सिद्ध किया है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि जलोटा जी के वो स्वर है, ऐसी लागी लगन या रंग दे चुनरिया, जिन्होंने इस संगीत के अंदर भी एक महान हासिल महारत की है। और आज मुझे ये खुशी है कि अनूप जलोटा जी हमारे जो शास्त्रीय संगीत के एक नाम देने वाले पंडित दशरथ जी की जयंती पर आप यहाँ पधारे हैं, और मैं आप सबको आज इस पवित्र कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों को और उपस्थित यहाँ पर हमारे गुणी संगीतकारों को और कलाकार बंधुओं को, संगीत प्रेमी हमारे देवी और सज्जनों जी ने, मैं मिलने के लिए अभी गया था, उनकी कॉल आई थी तो मैं मिलने के लिए गया। मुझे पूछ रहे थे कि अभी कहाँ आप जाने वाले हैं। मैंने उनको कहा कि आज
पंडित जसराज जी जो हमारे हरियाणा की माटी के लाल हैं, आज उनकी जयंती किए हैं और आप सबको उन्होंने राम राम कही है कि हमारे हरियाणा के सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से राम राम जरूर बोलना। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबको राम राम बोलता हूं। साथियों, आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। साथियों, आज हम उस स्वर्ण सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसने हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। आज मैं इस मंच से उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोप को और उस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। साथियों, साथ ही इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का ये पवित्र काम भी कर रहा है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए पंडित जी के सिर से बाल्यावस्था में ही हम सब जानते हैं पिता का साया उठ गया था। उनके परिवार को 7 पीढ़ियों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक ऐसे बढ़कर के एक से बढ़कर के एक शिल्पी देने का गौरव प्राप्त है। साथियों, में सुर लगाए और अंटार्कटिका में जो जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय संगीत की गर्मी पैदा करने का काम वो किया है। ये हमारे लिए साथियों, यह हम सभी देशवासियों के लिए भी ये गर्व की बात है। मुझे खुशी है मां सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान थी और उन्होंने मनमोहक संगीत का वरदान दिया हुआ था। साथियों, कड़ी मेहनत, लगन और साधना से ही पंडित जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरने का काम पंडित जसराज जी जैसे महान संगीतकार ने किया है। साथियों, विभिन्न संस्थाओं के संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा दी गई अनूठी सेवाओं के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा है। साथियों, ऐसे महान कलाकार की समृद्धियों को बनाए रखना अत्यंत जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। साथियों, हरियाणा की तो हवा में ही संगीत है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ किसान के पसीने और मेलों में थिरकते हुए युवाओं के पैरों में एक नैसर्गिक लय है। किसी समय रोहतक के संगीतों का ये तो पूरे उत्तर भारत में नाम होता था। राग, रागिनियों, फाग धमाल जैसे लोक नृत्यों की धूम हमारे हरियाणा में आज भी है। यह पंडित जसराज जी जैसे तपस्वियों का ही यहाँ प्रभाव है। साथियों, हमारे प्रदेश में आसावरी, धनासरी, बिलावल और भैरवी जैसे रागों के नाम पर हमारे गांव के नाम भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, पंडित जसराज जी ने इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम ये किया है। हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है, विश्वास है कि कोई भी समाज अपनी संस्कृति को भूलकर वो तरक्की नहीं कर सकता है। साथियों, इसीलिए चाहे पंडित लक्ष्मी चंद जी की
समृद्धि में विश्वविद्यालय बनाना हो, कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के जरिए युवाओं को निखारना हो, या कलश नीति और गीता महोत्सव जैसे आयोजन हो, हर कदम पर अपनी कला और कलाकारों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, पंडित जसराज जी जैसे महापुरुष हमारी नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। साथियों, ऐसी महान विभूतियों के कार्य एवं उपलब्धियों हम सबकी धरोहर है। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी ये हम सबकी सामूहिक है। साथियों, इसीलिए हमने हरियाणा के अंदर संत महापुरुष विचार समाज एवं प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के कार्यों, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज का जो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, पंडित जसराज जी की जयंती के अवसर पर जो ये समारोह का आयोजन किया गया है, ये इसी के तहत ही ये भी आयोजित किया गया है। हम पंडित जसराज जी की याद को भी स्थायी बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, इस दिशा में हमने 28 जनवरी 2023 को आयोजित उनके जयंती समारोह में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी द्वारा घोषणाएं की गई थी और उनके अनुसार इस गांव पीली मंदोरी में पंडित जसराज जी के नाम पर 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। साथियों, गांव में पार्क एवं व्यायामशाला का निर्माण भी कराया जा चुका है और यहीं पर उनके पिता श्री मोतीराम जी के नाम पुस्तकालय का निर्माण भी अंतिम चरण में है। साथियों, गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम भी वो प्रगति पर है। साथियों, आज हरियाणा में कला संस्कृति और साहित्य सृजन के लिए अनुकूल माहौल हमारी सरकार गति से काम कर रही है। इन सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की स्कीमें भी चलाई जा रही है, जिनके तहत कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। साथियों, पंडित लक्ष्मीचंद जी हरियाणवी संस्कृति, संगीत, अभिनय कला और सांग के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। हमने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए रोहतक में पंडित लक्ष्मीचंद राजकीय प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। साथियों, इसी तरह कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में नवोदित कलाकारों को गीत, संगीत, नृत्य और कला विद्याओं में मुफ्त में ट्रेनिंग देने का काम वहां पर किया जाता है। हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर के इस महोत्सव की गरिमा को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उन्होंने वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर 25 नवंबर को ही उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित एक अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आधुनिक तकनीक पर आधारित यह अनुभव केंद्र भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का आपके विजन का ये प्रत्यक्ष प्रतीक है। साथियों, हमने प्रदेश को समृद्ध लोक कलाओं, लोक संस्कृति और लोक गीतों के प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा कला परिषद का भी हमने गठन किया है। हमारी राज्य एवं संस्कृति नीति कलश हरियाणा की कला एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षा, संरक्षण, बढ़ावा और प्रोत्साहन देने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध परंपराओं से अवगत कराने के लिए कुरुक्षेत्र में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी मनाया जाता है। सरस्वती नदी के तट पर वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित तीर्थ स्थानों पर हर वो साल सरस्वती महोत्सव का भी वहां आयोजन किया जाता है। साथियों, प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए
शिल्प मेले व सरस मेले भी लगाए जाते हैं। अभी 2 रोज पहले हमने सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का देश के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी ने उसका शुभारंभ किया है। साथियों, फरीदाबाद में हर साल दीपावली मेले का भी वहां आयोजन किया जाता है। इन सब कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है। इनमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। साथियों, हरियाणा की ये गौरवशाली संस्कृति और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए हर साल सांग उत्सव का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव उभरते हुए कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का वो विश्वविख्यात मंच बन चुका है। प्रदेश में खंड व जिला स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, हरियाणा अपने सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे व सौहार्द के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। साथियों, इस सद्भाव के पीछे प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा व साझी विरासत है, जो हम सह अस्तित्व का संदेश वो देने का काम करती है। साथियों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि संगीत और स्वर अमर है, वे अनंत होते हैं। पंडित जसराज जी जैसे जी ने जो शरीर का त्याग अवश्य किया है, लेकिन जब तक सृष्टि में ओम का नाद गूंजेगा, पंडित जी के स्वर हवाओं में जीवित होंगे। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है कि उनकी और उनका बेटा सारंग देव जी उनकी संगीत साधना को निरंतर आगे बढ़ाने का काम उसको आगे करेंगे। आइए साथियों, हम सब ये संकल्प लें कि पीली मंदोरी की इस माटी की संगीत परंपरा को हम कभी धूमिल नहीं होने देंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर मैं यहाँ पीली मंदोरी के अंदर आया हूँ। पीछे भी जब आदरणीय मनोहरलाल जी ने यहाँ कार्यक्रम किया था, जिनका मैंने जिक्र किया है, उस कार्यक्रम के अंदर कई घोषणाएं यहाँ की गई थी। और आज भी जो मेरे को मांग पत्र दिया है हमारे दुड़ाराम जी ने और परिवार की तरफ से कहा गया है कि गांव पीली मंदोरी के जो कंडम हो चुके पशु अस्पताल को दोबारा बनाया जाए, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। इसके ऊपर 40,29,000 रुपए का खर्च आएगा। आज इसको बनाने का हम यहाँ काम करेंगे। और साथियों, मैं पीली मंदोरी में ऐसी चौपाल के लिए भी 11 लाख रुपए देकर के जाता हूँ, और पीली मंदोरी में बीसी चौपाल के लिए भी मैं 11 लाख रुपए देकर जाता हूँ, और गांव में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा, उसका भी मैं आज यहाँ पर घोषणा करके जाता हूँ, जिसके ऊपर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और साथियों, भट्टू सब तहसील को तहसील का दर्जा देने के लिए मामला कमेटी में भिजवाया जाएगा, ताकि उसके लोन चेक करके इसको तहसील का दर्जा दिलवाया जाए। साथियों, इसी प्रकार भट्टू मंडी में एक नई ITI के लिए बात कही गई है, यहाँ पर एक नई ITI भी खोलने का काम किया जाएगा। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित जसराज जी कल्चर फाउंडेशन के सभी आयोजकों को इस समारोह की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि यह फाउंडेशन संगीत सेवा साधना और प्रदेश के प्रति हमारे संकल्पों की सिद्धि का एक महत्वपूर्ण ये माध्यम बनेगा। और जो हमारी दुर्गा जसराज जी ने कुछ मांगे कही है, मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी मांगे हैं, आप मेरे को चंडीगढ़ या आपका कोई व्यक्ति आकर के मिलेगा, जो भी आप कहेंगे उन कामों को पूरा कराने का काम हमारी सरकार करेगी। आपका मैं यहाँ, क्योंकि ये माटी पंडित जसराज जी की है, जहाँ उस माटी का संगीत का खुशबू इस माटी से आती है। मैं पुनः उनको नमन करता हुआ आप सबको उनकी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जसराज अमर रहे, भारत माता की। मैं अनुरोध करता हूँ ओपी वालिया जी से कि वो संयोजक के रूप में धन्यवाद करने वाले मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। हमें आज समाज से, हरियाणा के कोने कोने से आए सभी समाज के साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी आज पंडित जसराज जयंती में पहुंचे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारी मांगे हैं वो सारी पूर्ण पकड़ने के लिए कहा है, तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। खाना खा के जाना है। और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री लाल सिंह जी सैनी मूर्ति के अनावरण के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सब लोग जोश खरोश हर्षोल्लास से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हम जो है अब आपको अगली तस्वीरें दिखाएंगे पंडित जसराज जी की मूर्ति का जो अनावरण होना है वहां से, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मंच के